नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको प्रेरित जरूर करेगी। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका संघर्ष से सफलता तक का सफर किसी किंवदंती से कम नहीं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। भारत के सबसे धनी परिवारों में से एक में पैदा होने के बावजूद उनका बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और रतन और उनके भाई को उनकी दादी ने पाला। जिंदगी कठिन थी, लेकिन रतन का हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत था। चलिए समय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1920 की 60 के दशक में युवा रतन टाटा ग्रुप से जुड़ गए। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की। हाँ, आपने सही सुना, उन्हें आलीशान ऑफिस नहीं मिला। उन्होंने नीचे से काम करते हुए अपना रास्ता बनाया। कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से वो आगे बढ़ते गए, हर कदम पर अपनी योग्यता साबित करते हुए। 1991 में रतन टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन बने। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो इस चुनौती के लिए तैयार थे। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 2008 में टाटा नैनो का लॉन्च था। एक ऐसी कार जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा जाता था, जिसका लक्ष्य लाखों भारतीयों को वाहन का मालिक बनाना था। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह किफायती परिवहन में एक क्रांति थी। लेकिन रतन टाटा यही नहीं रुके। 2008 में उन्होंने प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर फिर सुर्खियां बटोरी। कई लोग संशय में थे, लेकिन उनके नेतृत्व में इन ब्रांडों को न केवल पुनर्जीवित किया गया, बल्कि वो फलते फूलते रहे। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने वैश्विक स्तर पर उनके दूरदर्शी नेतृत्व को प्रदर्शित किया। बोर्डरूम के बाहर भी रतन टाटा के कई शौक थे। वो एक शौकिया पायलट हैं और उन्होंने 59 साल की उम्र में F-16 फाइटर जेट भी उड़ाया। वो परोपकार के भी बहुत शौकीन हैं। टाटा ग्रुप के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा चैरिटेबल कामों में जाता है। जानवरों के लिए उनका प्यार झकझाहिर है और वो पशु कल्याण के पैरोकार हैं। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा को कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ता, विनम्रता और दूरदर्शिता ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। उनका सफर कड़ी मेहनत, ईमानदारी और उत्कृष्टता की अथक खोज की ताकत का प्रमाण है। दुख की बात है कि हर यात्रा का एक अंत होता है। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हो गया। उनके निधन से एक युग का अंत होता है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। वो अपने पीछे एक ऐसा समूह छोड़ गए हैं जो वैश्विक स्तर पर ताकतवर है। परोपकार और नवाचार की विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो वहां मौजूद सभी उद्यमियों, रतन टाटा की किताब से एक पन्ना लीजिए। याद रखें कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह उतार चढ़ाव से भरा सफर है, लेकिन दृष्टि, कड़ी मेहनत और करुणा से भरे दिल से आप महानता हासिल कर सकते हैं। देखते रहने के लिए शुक्रिया और प्रेरित रहें।